क्या हो गया? क्या हो गया राशिद? हाँ, तो स्मॉल प्लेट में नाम बताएंगे कोई? चार तो बता दीजिए, कम से कम छह ना बताइए। देख देख के रिवीजन नहीं करते आप लोग। हाँ बताइए। हम्म, ठीक है, बहुत अच्छे। ऐसे ही कम से कम आपको याद रहे। रिवीजन बहुत जरूरी है, जितना आप क्लास कर रहे हो उससे ज्यादा जरूरी है रिवीजन। आप खाना खाते हो, सोते हो, आराम करते हो, पचाते हो, है ना? अगर आप खाना खाते जाओ खाते जाओ खाते जाओ और पचे ना वो खाना, तो फिर क्या होगा आपको? दस्त लग जाएंगे, है ना? वही हाल इसमें भी है। अगर आप खा रहे हो तो उसे पचाना भी जरूरी है। रिवीजन आपका पचाना है। रिवीजन का मतलब है कि आप अपने दिमाग में उसे सेट कर रहे हो। स्टेप बाय स्टेप आपके दिमाग में सेट होता रहेगा। फिर आपको कभी एक टाइम ऐसा आएगा, तो ढेर सारा आप पढ़ लोगे ना। रिवीजन करते रहो करते रहो। एक टाइम ऐसा आएगा जब आपको लगेगा कि मुझे तो कुछ नहीं आता। जब एग्जाम का टाइम आएगा ना, तो एक दो महीने पहले आपको लगेगा कि मुझे कुछ नहीं आता। मैं क्या लिखूंगा, मैं क्या आंसर दूंगा, कुछ भी। मतलब एकदम ऐसे लगेगा कि जीरो है मेरे दिमाग में सब। लेकिन जब क्वेश्चन पेपर आपके सामने या मॉडल टेस्ट पेपर आप दे, तो उसमें आपको लगेगा कि मुझे आता है। ठीक है? तो ऐसी स्थिति बनने दीजिए धीरे धीरे, लेकिन रिवीजन मस्ट है। अगर आप रिवीजन नहीं कर ले रहे हैं तो ये जान लीजिए बहुत पीछे जा रहा है उन लोगों से जो तीन चार बार रिवीजन करके पूरा पूरा याद कर लेते हैं। आपका कंपटीशन यहाँ से नहीं है। आपका कंपटीशन वहां से है जहां 18 घंटे लोग पढ़ रहे हैं और एक दो बार हो सकता है फ्री दे चुके हों, हो सकता है इंटरव्यू दे चुके हों, और वो इंटरव्यू से लौट के आए हो। तुम्हें कितना नॉलेज होगा सोचिए। आपका कंपटीशन उनसे होना चाहिए, तब आप जो है कर पाएंगे कि हाँ मैं भी उनके लायक हूँ। उनके साथ जब आप प्री देंगे, आप प्री देते रहेंगे, हो सकता है आपके बगल में कोई इंटरव्यू दे दिया हुआ व्यक्ति बैठा रहे। जैसे किसी ने मुझसे पूछा था, एक दो नंबर से अगर हम रुक जाते हैं तो इंटरव्यू के बाद भी फिर वापस आना पड़ेगा। हाँ, वापस आना पड़ेगा आपको, फिर से प्री देना पड़ेगा। फिलहाल इस पे चर्चा चल रही है कि अगर जो है हमें ये छूट हो जाए कि इंटरव्यू देने के बाद हमें प्री न देना पड़े, फिर मेंस देना पड़े केवल। अगर ऐसा हो जाता है तो हो सकता है आपका लक होगा, बहुत अच्छा होगा आपके लिए। लेकिन फिर से प्री देना आप समझ लीजिए बहुत मुसीबत का काम है, क्योंकि प्री में बहुत सारी चीजें पढ़नी पड़ती हैं, कहाँ से आ जाए कब। इसलिए रिवीजन मस्ट है। और बड़ी प्लेटें तो याद ही होंगी आपको। कासिम, बताओ। ऑस्ट्रेलियन अलग ही नहीं है केवल, उसके साथ दो और हैं। इंडो ऑस्ट्रेलियन न्यूजीलैंड। उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका और अंटार्कटिक, यही है। और एकदम फ्रिक्वेंटली याद होनी चाहिए आपको। मैं बताऊं, मेरे 9th क्लास के बच्चे सब रट के बैठे हैं। और मैंने बस अपने तरीके से एक प्रोग्राम वहां शुरू किया है अब, कि 8th पीरियड में अधिकतर बच्चों को खाली रहता है, तो मैं उनको जीएस पढ़ाया करूंगी। ये मतलब मेरी मर्जी है, हमें किसी ने कहा नहीं है, हमारा बाउंडेशन नहीं है, लेकिन हम पढ़ाएंगे। क्योंकि जो है इससे मेरा भी नॉलेज पुख्ता होता रहेगा, एकदम एक्यूरेट होता रहेगा, प्लस उन बच्चों को लाभ मिल जाएगा। जब वो बच्चे यहाँ आएंगे कभी पढ़ने, तो वो बच्चे पहले से ही तैयार रहेंगे। और एनसीईआरटी की जो बुक है वो तो चल ही रही है, अब सभी स्कूलों में चल रही है एनसीईआरटी। तो आज आपको पहले तो बात बता देते हूँ। इसके दो प्रकार होते हैं।
एक मिनट नहीं लगा। क्या हुआ? किसी का क्वेश्चन है कोई? एक होता है बहिर्जनित, एक होता है अंतर्जनित। बहिर्जनित का मतलब है पृथ्वी के बाहर जो पृथ्वी की परत है, तीन परतें हैं, तो इसके ऊपर जो संरचनाएं हैं, इन पर लगने वाला जो बल होता है वो बहिर्जनित, बाहर बाहर, जैसे वायु या पवन, जल, हिमानी। बहिर्जनित एंडोजेनिक और अंतर्जनित एक्सोजेनिक। वायु एयर, पवन विंड, जल, जल वाटर होगा इसका, और हिमानी का ग्लेशियर। ये चीजें हैं। अंतर्जनित हम देख चुके हैं, तनाव, दबाव और रेडियो एक्टिव। रेडियो एक्टिविटी, टेंशन, प्रेशर और रेडियो एक्टिविटी। तो इसके कारण आंतरिक परतों में बल उत्पन्न होते हैं और बहिर्जनित में वायु, जल, हिमानी के कारण बल उत्पन्न होते हैं। ये क्या करते हैं, ये जो चट्टानें होती हैं उसको विषम बनाते हैं। ठीक है, ये तीनों मिलके चट्टानों को, चट्टान रॉक्स को विषम बनाते हैं और ये क्या करते हैं, उन्हें समतल करने का कार्य करते हैं। यह बल क्या करता है, समतलीकरण का कार्य। पृथ्वी की सतह समतल को ले जाएंगे तो पृथ्वी की सतह को बहिर्जनित बल समतल करने का कार्य करते हैं। एक्सोजेनिक फोर्स जो होता है, बहिर्जनित मैं नहीं बोल रही, हाँ, एक्सोजेनिक, एक्सोजेनिक बहिर्जनित और अंतर्जनित एंडोजेनिक। पहले मैंने गलत बता दिया था आपको, आप तो सही लिखे होंगे। ये एक्सो है और ठीक है। अब कैसे अंदर की परतों में जब बल उत्पन्न हो रहा है, मैंने एक चीज बताया, भूकंप, ज्वालामुखी। जब ज्वालामुखी की क्रिया होती है पर्वत निर्माण होता है, आग्नेय चट्टानों का निर्माण होता है। तो जब वो उभर कर ऊपर आती हैं पृथ्वी की धरातल से,
तो वो पृथ्वी पर विषमता उत्पन्न कर देती हैं। तो अंतर्जनित बल मतलब एंडोजेनिक फोर्स जो है वो क्या करता है, पृथ्वी पर विषमता उत्पन्न करता है। फिर कुछ दिनों बाद ऐसा होता है, जैसे ये प्रक्रियाएं साथ साथ चलती हैं। एक तरफ तो कोई उभार हो रहा है, कोई चीज विषम हो रही है, दूसरी तरफ जो है पानी, हवा और हिमानी ये भी अपना कार्य करते रहते हैं साथ के साथ। जैसे शिवालिक पर्वत का निर्माण हो रहा है अभी, शिवालिक पर्वत अभी निर्मित हो रहा है, नया है वो, निर्माण उसका हो रहा है, उसका उभार हो रहा है धीरे धीरे। लेकिन क्या ऐसा है कि जो बहिर्जनित बल है, जो एक्सोजेनिक फोर्स है, वो बैठा हुआ है चुपचाप? नहीं। क्या वर्षा नहीं होती इस शिवालिक पे? होती है। शिवालिक पे वर्षा भी होती है, धूप भी होती है, और हिमानी, अगर मान लीजिए हिम महान हिमालय पर है, वहां से बह करके धीरे धीरे वो आता भी है। उसके अलावा पर्वतों में अंदर चट्टानों में कुछ ऐसी जगह या दरारें बनती हैं जहां पर जल जम जाता है। अभी ऐसे जमी हुई सतह होती है। अभी ठंडियों में आप देखेंगे जो जल धीरे धीरे चट्टानों के दरारों में रिस रिस कर जाता है। ये चट्टान है, और मान लीजिए कहीं से दरार हो गई और पानी इस पे चला गया, पानी रहेगा इस टाइप। लेकिन जब ठंडी का समय आएगा, ठंडी के सीजन में पर्वत ज्यादा ठंडे हो जाते हैं। तो पर्वत जब ज्यादा ठंडी पड़ेगी तो वो पर्वत में पानी वो जम जाएगा। धीरे धीरे ये जमेगा, जब इसमें तो ये बर्फ का, आप जानते हैं कि बर्फ जो है इसे फिर फैलाएंगे इस तरह को, और फिर कुछ पानी बनेगा, फिर बर्फ। ये प्रक्रिया लगातार चलने के कारण ये चट्टान में अंदर तोड़ते तोड़ते पहुंच जाता है। जब ऐसी स्थिति बनती है तो यहाँ पर पानी और ये ठोस, फिर कोई यहाँ पर रोड बनाया या मकान बनाया, कुछ भी निर्माण कार्य होगा, फिर ये फिसल जाएगा इसी सतह से, इसी सतह से फिसल, इसे क्या कहते हैं, लैंड स्लाइडिंग। ये लैंड स्लाइड, भूस्खलन। ठीक है, ये तो मैंने सिर्फ एग्जाम्पल के लिए आपको बता दिया, ये बाद में आपको बताया जाएगा और भी, जब हिमानी पढ़ाएंगे तब। तो ये बात इतनी समझ में आ गई आपको कि अंतर्जनित बल और बहिर्जनित बल ये करते क्या क्या है, होते कैसे हैं, कहाँ से उत्पन्न होते हैं, क्या इसमें क्या क्या चीजें आती हैं, इतना समझ में आ गया। अब हम पहले, सबसे पहले पर्वत की तरफ चलते हैं। कल मैंने एक चित्र बनाया था, पर्वत। हाँ, बैठी मैदान।
देखने से लग रहा होगा पर्वत सबसे ऊंचा है। तो पृथ्वी के धरातल पर सबसे ऊंचा, सबसे ऊंची जो संरचना होती है, सबसे ऊंची स्थाकृति होती है, उसे हम माउंटेन कहते हैं। और ये आसपास के अपने क्षेत्रों से ऊंचे होते हैं, प्लस इनका ढाल जो होता है तीव्र होता है। ये ढाल तीव्र होता है। ढाल तो ढाल तीव्र होता है। और शीर्ष जो होता है ये संकरा होता है। या नुकीला कह लें, उतना तो नुकीला होता नहीं, लेकिन संकरा कह सकते हैं। शीर्ष संकरा होता है। हाँ, इसका शीर्ष सपाट प्लेटफॉर्म के जैसे मारना पिंगुरा मारना पैगुरा कैसे। सपाट को क्या बोलेंगे? जैसे जैसे टेबल प्लेन, फ्लैट। हाँ, फ्लैट। प्लेटफॉर्म है। और मैदान क्या होता है? ये तरंग टिप्पर बोलते हैं। तरंग की तरह लहरदार होता है। पहले पर्वत, पठार, फिर मैदान। कभी आपको कोई ये बताए कि जो मैदान होता है वो सपाट होता है, ऐसा नहीं होता। कभी भी मैदान एक समान आपको नहीं मिलेगा। वो हमेशा लहरदार स्थिति में हो। जब हम ब्रॉड व्यू में देखेंगे तब वो लहरदार स्थिति में दिखाई देता है। कभी भी प्लेन एकदम सपाट नहीं दिखेगा आपको। तो इसी क्रम में हम पढ़ेंगे भी। पहले सबसे पहले पर्वत पढ़ेंगे, फिर पठार, फिर मैदान, फिर उसके बाद सागर तल में चलेंगे। सागर तल में आपको पर्वत, पठार, मैदान, कैनियन सब मिलेंगे। सागर तल में भी पर्वत मिलते हैं और पठार भी मिलता है और कैनियन भी मिलता है। जैसे इन पर्वतों पे जब नदियां जो है अपने मार्ग को गहरा करती हैं, उस समय वो गॉर्ज और कैनियन का निर्माण करती हैं। ठीक है। वैसे ही समुद्र तली में भी आपको कैनियन, ट्रेंच, ये सारी चीजें मिलेंगी। तो सबसे पहले हम अर्थ सरफेस की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले पर्वत की बात करेंगे। पर्वत हम उत्तरी अमेरिका से करेंगे। इसे नोट कर लीजिए। हो गया आपका? इसे ऐसे ही बना लीजिए, क्योंकि ये आपको काम देगा। कभी मेंस लिखेंगे आप, तब आपको काम देगा। इस एरिया में जो हमारे ट्राइब होते हैं वो ट्रैवल करती है, उस एरिया का टेम्परेचर डाउन कर माइनस करो। कहाँ से ये क्वेश्चन आ गया? मैंने किया था, लेकिन क्या देखिए, जब हम ऊपर जाते हैं तो तापमान कम होता है। क्या है, कम तो होता है, क्या कारण होता है? पृथ्वी हमारी सूर्य के प्रकाश से गर्म होती है और पृथ्वी के संपर्क में आने वाली जो हवा होती है वो गर्म होती है। तो जहां तक वायुमंडल सघन होता है वहां तक वो गर्म रहता है।
बाकी जब वायुमंडल से हम धूल धीरे धीरे जाने लगते हैं तो वो ठंडा हो जाता है, क्योंकि जो सूर्य का प्रकाश है वो किसी ऑब्जेक्ट पर जब पड़ेगा तभी उसको गर्म कर पाएगा, वरना तो वो कहाँ रुकेगा, वैक्यूम में तो रुकेगा नहीं। तो इसलिए जो है जैसे जैसे ऊपर जाते हैं वैसे वैसे ठंडा होगा। पर्वत इसीलिए ठंडे होते हैं, ऊंचाई के कारण भी। पर्वत जितना ऊंचा पर्वत उतना ज्यादा उसकी चोटी में ठंड। लद्दाख जाइए, लद्दाख में आपको ठंड मिलेगी। ठीक, संतुष्ट है? आगे चले। आसिफ मैम आप कर सकती हैं क्या? मैप, सादा मैप दिया नहीं तुमने? हाँ हाँ। देखना है ये पता चल जाएगा लिखा हुआ है सारा चीज। सिंपल में इसमें जब लिखा हुआ है तो हम क्या आपको सुनाए, कंफ्यूजन ज्यादा होगी। सर्च करो वर्ल्ड वॉर। सिंपल वर्ल्ड वॉर वर्ड में ये बड़ा खुद है। डाउनलोड करके देखा भी सकते हैं। तोड़ फोड़ मत कीजिए, सरकारी सरकारी संपत्ति है। सिर्फ उठेगा।
क्लियर कर रहे हैं आप लोग क्लियर दिख रहा है वहां से? अच्छा ये तो सुंदर वो नहीं पाएगा, इसमें छोटा है ये। हाँ, रहने दो, मैं बना ही लेती हूँ। तू ऐसे कंपाउंड कर दो कैसे रिस्ट्रिक्शन डालना यूएसए का टेबल नहीं चाहिए, ये मुझे रिमेम्बर एक्चुअली करिए रिमेम्बर कर देंगे वो एक्चुअली मेरे को देखा बना देखो हाँ। हाँ चलेगा। चलिए कोई चीजें बनानी है। कैसे करना ऑडियो कंट्रोल ये आपको भी बनाना पड़ेगा।
डिजिटल बोर्ड में ये प्रॉब्लम है हो रही अगर मैम आता है और बहुत इसमें जाने दो मैंने मैंने तो इतनी मेहनत कर ली इसमें एक बार पेन छूट जाती है ना फिर दोबारा वहीं से पकड़ना बहुत मुश्किल होता है इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम चलो कोई नहीं थोड़ा थोड़ा करके बताएंगे इसमें। आपका ये उससे का ही पार्ट है ये इससे का पार्ट है अलास्का और ये कनाडा है मैक्सिको और ये ग्वाटेमाला जब हम इसको सिर्फ नंबरिंग करेंगे और बगल में ये दूसरे पेज पे आप लोग दूसरे पेज पे एक पेज पे इसे बनाइए जैसे हमने बनाया है ऐसे एक पेज पे आप इसे बनाइए अगले वाले पेज पे लिखिए तो इससे क्या होगा आप अपने दिमाग को टास्क देंगे कि क्या मुझे याद हो गया बार बार और अगर आप बगल में ही लिखे रहेंगे वहीं पे लिखे रहेंगे तो दिमाग हमेशा नकल करता है चोरों की तरह घुस के उसमें नकल कर लेगा फिर कि जो है नहीं ये वाला तो ये है तो इसको जो है आपको क्या करना है छिपा के लिखना है और इसमें सिर्फ नंबरिंग करनी है ठीक ये तरीका है तो जब इस पे नंबरिंग करेंगे तो आप जो है इसको बार बार याद करने की कोशिश करेंगे एक दिन ऐसा आएगा जब आप एक तरफ से बिना देखे बिना कॉपी किताब की हेल्प के तुरंत आप बता देंगे कि किस देश के बाद कौन सा देश आता है ठीक है अभी ऊपर तो मान लो ये आराम से हो जाता है जैसे मैक्सिको यहाँ तक हो जाता है फिर ये छोटे छोटे जो है ना ये मुश्किल करते हैं हमारे लिए और जब दूसरे पेज पे लिखेंगे तो आपको ये सब भी लिखने की जगह मिलेगी सॉरी इसमें कुछ गलती हो गई है यूएसए मैक्सिको की जगह यूएसए होगा
ठीक है। यहाँ मैं इसलिए बता रही थी ना आपको, अलास्का, कनाडा और यूएसए। तो यहाँ सही कर लेना। ये आपका स्टेट, अलास्का, कनाडा, यूएसए, ये एंग्लो अमेरिकन के पार्ट है। एंग्लो अमेरिका इसको बोला जाता है। क्यों बोला जाता है वो बताएंगे। चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां और 10वां, 11वां, मतलब मैक्सिको से लेकर के पनामा तक आपका ये मिडिल मिडिल अमेरिकन मिडिल अमेरिका इसको आप मिडिल भी लिख सकते हैं समझने के लिए। आपका तो वो यही आएगा ना, यही भी बना लेना आप इसी साथ में, इसको ऐसे करके यही भी बनाना। अब इसके साथ डिजिटल बोर्ड के साथ यही है कि इसको सेव करेंगे तो ये गायब हो जाएगा, और मुझे इसे मिटा के ये चाहिए फिर, या तो फिर मैं फिर आ जाओ देखो। छोटा करना है। नहीं छोड़ा, आपको ये चाहिए। ये मैच ये लिखा हुआ है। Oh, it is. हाँ, इससे भी हो सकता है।
लेकिन दिखेगा कैसे? सब लोग लिख लिए हैं वो। ये तो बना लिया, बना बड़ा लिया। बड़ा कर दो उधर। जाना नहीं चाहिए। ठीक है, थोड़ा बड़ा करके लिख दो। ये तो बना लिया मैं। सभी ने बना लिया है? नहीं नहीं अभी ये नहीं। नहीं। ठीक है, हाँ इतना ठीक है, दिख रहा है आपको? क्योंकि जब मिल रहा है। हाँ बस नहीं। इसको मैं यही लिख दूं क्या? ठीक है, दिख रहा है? क्या छोटा छोटा दिख रहा है आप लोगों को ना? Ecuador, Alaska, Canada, USA, Mexico, Guatemala, Belize, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panama. ठीक? ये क्यूबा, हैती,
क्यूबा, हैती, डोमिनिकन रिपब्लिक, प्यूर्टो रिको, जमैका, ट्रिनिडाद एंड टोबैगो। हिंदी वाले लिख लेंगे ना, मैंने इसलिए बोल दिया, एक बार फिर से बोल देती हूँ। अलास्का, कनाडा, यूएसए, मेक्सिको, ग्वाटेमाला, बेलीज, एल सल्वाडोर, होंडुरास, निकारागुआ, कोस्टा रिका, पनामा। ये 3 एंग्लो अमेरिका में है। ये यहाँ से चौथे से 11 तक मिड अमेरिका में है, और ये 12 से 17 तक सोलह तक ये ग्रेटर एंटीलीज और ये आपके लेसर एंटीलीज। ये अमेरिका के पार्ट है, एंग्लो अमेरिका, मिड अमेरिका और एंटीलीज, लेसर और ग्रेटर। अब क्या यूएस का पार्ट है? हाँ, क्या हुआ? हम तो बस जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ये है क्या, किस अब इसके पीछे एंग्लो अमेरिका के पीछे जो लॉजिक है कि उसका नाम एंग्लो अमेरिका रखा गया। जब हम वर्ल्ड मैप में जाते हैं तो यूरोप और उत्तरी अमेरिका दोनों कॉन्टिनेंट आपस में जल मार्ग द्वारा जुड़े हुए हैं। तो यूरोप के लोग जब खोज कर रहे थे, पहले के जो मतलब ज्योग्राफर होते थे, वो जो है खोजते रहते थे कि हमें कोई नया आइलैंड, कोई जगह, कोई उन्हें समुद्री नाविक का नाम दिया जाता था, समुद्री नाविक। वो मतलब कई सारे क्षेत्रों में, कई स्ट्रीम में अपना मतलब ज्ञान अर्जित करते थे। तो वो खोजने के क्रम में सबसे पहले उत्तरी अमेरिका के जो एंग्लो अमेरिका वाला पार्ट है, अलास्का, कनाडा और यूएसए, वहां पर जाकर बस गए। तो वहां पे अब भी एंग्लो अमेरिका मतलब इंग्लैंड वाले जो हैं, एंग्लो अंग्रेज, वो जाके बसे हुए हैं, गोरी जनजाति वाले, गोरी जाति वाले प्रजाति। तो गोरी प्रजाति जो है वो वहां बसी हुई है, इसलिए वहां उसका नाम एंग्लो अमेरिका रख दिया गया। और एंटिलीज वाले जो पार्ट है, ये द्वीप समूह है, द्वीप है, इनका नाम रखा गया है। बाकी और किसी के पीछे कोई कहानी नहीं है, ठीक है। तो ये सबसे पहले आपको याद करना पड़ेगा। यहां से शुरू करेंगे, अलास्का, जिनको छू भी नहीं सकते, अलास्का, और ये कनाडा, मैक्सिको, सॉरी यूएसए, मैक्सिको, ग्वाटेमाला, बेलीज, एल सल्वाडोर, और ये होंडुरास, निकारागुआ, कोस्टा रिका, पनामा। यहां तक तो आप एकदम फिक्स याद कर लीजिए। बाकी जो इधर वाले हैं ये यहाँ पे बनेंगे, ठीक है।
तो इतना कर लीजिए, फिर हम इसको आगे बढ़े बना के आपको दिखाते हैं। हाँ, एंटिलीस। स्पेलिंग में अगर मिस्टेक हो सकती है थोड़ी बहुत, तो आप देख लीजिएगा। ANTILEES, LEES। और एक इसके बाद भी आप बना सकते हो, तो एक और बना दीजिए, जोड़ दीजिए। मैक्सिको से और टोटल मैक्सिको से नीचे जितने हैं सारे लैटिन अमेरिकी देश हैं। बना सकते हैं आप। यहां से ये, मतलब ये तीन छूट जाएंगे, एंग्लो अमेरिका वाला। बाकी सारे क्या है, लैटिन अमेरिकी देश है। लिख लीजिए आप, लैटिन अमेरिका। लैटिन अमेरिका का नाम आप सुनेंगे आगे भी, कि ये देखो लैटिन, जैसे उसमें देखेंगे आप क्रिकेट वगैरह जब होता है, तो उसी में आता है कोई प्लेयर आ गया, कोई आ गया, ये लैटिन अमेरिकी देश के निवासी है, लैटिन अमेरिकी है ये। और लैटिन नाम आपको कहीं किसी शब्द की व्याख्या में मिलेगा, लैटिन भाषा के इस शब्द से निकला है, ऐसे लैटिन कहीं आएगा, तो उस समय आप कंफ्यूज हो सकते हैं अगर आपको नहीं मालूम रहेगा कि वाकई में लैटिन है कहाँ। तो आप सोचेंगे कोई देश है। तो लैटिन शब्द जो आता है वो जो है आपका यही है, यही सारे देश लैटिन अमेरिकी देश। बना लीजिए इसे फटाफट। हो गया सबका। थोड़ा सा डिजिटल बोर्ड में पढ़ाने में दिक्कत आ रही है इस चीज को, क्योंकि जैसे नॉर्मल बोर्ड होता तो हम एक बार बनाते और ये सब मिटा देते, फिर इसी के बगल में हम वहां बना के आगे अपना काम जारी रखते हैं। अच्छा, ऐसा हो सकता है क्या कि इसे सेव कर दें और फिर से यही प्राप्त करके हम जो है फिर से इसे मिटा के। अच्छा, ये मुझे पहले बताओ कि पहले इसे बताओ कि इसे जो है सेव करके फिर यही से लेके और हम इसे थोड़ा सा मिटा के यहाँ से काम कर सकते हैं। मतलब सेव भी हो जाए एक कॉपी, और एक कॉपी हमें मिल जाए फिर से काम करने के लिए, ऐसा हो सकता है। करो। हाँ,
अभी सेव हो गई है कॉपी ना। एक सम लगाते तो हटा देना। आप लोग कर लिए हैं, हो गया ना सभी का, क्योंकि बहुत मुश्किल से ये है, फिर बनने में मुश्किल आएगी। अब ये आपका बचा है क्यूबा, हैती, डोमिनिकन रिपब्लिक, ये 13, 14, 15 आपका प्यूर्टो रिको, 16 जमैका और ट्रिनिडाद एंड टोबैगो। ठीक है, क्या हुआ? ये 18 हमने बना लिया इसका। हाँ, टोबैगो। तो इनका जो ये क्रम है ना, जो ऐसे ऐसे मैंने बनाया, कुछ कुछ ऐसे ऐसे बनाया, ये ऐसे है ही। जब आप देखेंगे मैप में तो ऐसे ही है। इनका क्रम जो है कभी कभी पूछता है, जब क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन में आपको कभी कभी उठा के यही 4 दे देंगे, 12, 13, 14, 15 नंबर। तो कभी बीच का उठा के वो ऐसे कहते हैं क्रम में अरेंज कीजिए, ये वाला हो जाएगा क्वेश्चन आपका। या फिर जो है पश्चिम से पूरब की तरफ आप यात्रा कर रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन कौन से देश आपको दिखाई देंगे रास्ते में, ऐसे कुछ क्वेश्चन टाइप बना देते हैं, कहानी टाइप का। ठीक है, वैसे कहानी टाइप का बना देंगे। और फिर ऐसे कह देते हैं एक क्वेश्चन कि एक व्यक्ति मैक्सिको की खाड़ी से चला और उसे रास्ते में निम्नलिखित में से कौन कौन से देश मिले। और फिर कह देंगे वो 15 नंबर, इक्वेटर को जाने के बाद वो दक्षिण की तरफ मुड़ जाता है। कहानी सा बनाते हैं वो, इक्वेटर को जाने के बाद वो दक्षिण में मुड़ता है, फिर उसे कौन कौन से देश मिलेंगे, ऐसे क्वेश्चन निकलेगा आपका। ठीक है, एक बार ऐसा क्वेश्चन पूछे थे कि एक व्यक्ति चीन से चलता है और
कन्याकुमारी पर पहुंचता है। उसे रास्ते में, उसे अपने मार्ग में क्या क्या चीजें देखने को मिलेंगी। तो हम लोगों ने सोचना, ये पहले फर्स्ट टाइम ऐसा क्वेश्चन आया था आईएएस में, हम लोगों ने सोचना शुरू किया। फिर उसमें था गॉर्ज, कैनियन और गहरी घाटियां, और एक जब हिमालय बताएंगे आपको, ऐसे जब हिमालय मुड़ता है, हिमालय यहाँ से चलता है यूं मुड़ जाता है, इसे कहा जाता है सिंटैक्सियल मोड या सिंटैक्सियल फोल्ड। तो ये चीज भी दिया था उसमें कि ये भी मिलेगा, क्योंकि वो जैसे जैसे रास्ता हो रहा था ना कि चाइना से चला इधर चलेगा, वो मतलब हमें रास्ता बता रहा था। उसे गहरी गॉर्ज कैनियन घाटी मिलेगी, फिर वो साफ बंगाल की खाड़ी में आएगा, बंगाल की खाड़ी में आएगा, फिर जो है किनारे किनारे जाएगा। इसका मतलब है वो इधर से आकर के समुद्र का रास्ता पकड़ रहा था। ऐसा क्वेश्चन था। उस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, आप समझ लो जैसे आप मैपिंग किए हो आपको सब आ जाएगा, लेकिन उस क्वेश्चन में ट्रिक यही था कि आप जल्दी जल्दी पढ़ो, बस जहां जहां आपको दिख रहा है वो मार्क कर लो, और जब मैपिंग पढ़े रहोगे तो आपको वो कुछ चीजें निकल के आ जाएंगी बाहर। बहुत सिंपल क्वेश्चन, क्वेश्चन में ही आंसर था। ठीक है जी जी। तो क्वेश्चन में ही आंसर आपको मिल जाएगा। कभी कभी पीछे आप क्वेश्चन कर लिए, आगे जाएंगे तो आपको क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। कभी कभी दो क्वेश्चन एक ही टॉपिक से उठा के पूछते हैं। पहला क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए दूसरे तीसरे क्वेश्चन पे आपको एक ऐसा क्वेश्चन आया जिसका आंसर आपको आगे जाके मिलेगा, तो कभी भी आप ये मत करना कि क्वेश्चन आ नहीं रहा है और उसे टच कर देना। क्वेश्चन आ नहीं रहा है उसे डबल लाइन करके थोड़ा सा कुछ मार्क अपना लगा लीजिए कि इसे मुझे डबल दोबारा देखना है। आगे बढ़िए, पीछे जब क्वेश्चन करेंगे आप, पीछे जब जाएंगे, सारा क्वेश्चन एक बार फटाफट फटाफट देख डालिए। पहले क्वेश्चन करने का तरीका क्या होता है कि जब आप क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं यूपीएससी में, तो आप सबसे पहले सिंपल एकदम फैक्चुअल क्वेश्चन जो आपको तुरंत आ जाए देखते एक नजर, उसे कर लीजिए, उसको टिक कर लीजिए। फिर जो है ऐसे आपको 20 क्वेश्चन लगभग मिलेंगे, 20-25 क्वेश्चन छांट के 100 क्वेश्चन में से आपको 20-25 क्वेश्चन मिल जाएंगे कि एक नजर डालते ही आपको हो जाएंगे। फिर दोबारा राउंड में जब आप क्वेश्चन करेंगे, फिर जो है आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, मतलब जो दो दो लाइन वाले आंसर होते हैं वो वाला करना। फिर तिबारा जब आप करेंगे तब आप उलझे, तब आपको उलझना पड़ेगा, लेकिन इस क्रम में 100 क्वेश्चन तक आप पहुंच जाएंगे, और 100 क्वेश्चन आप देख डालेंगे तो पहले वाले का आंसर हो सकता है कहीं लास्ट में भी मिल जाए। एक गलती मैंने ऐसे करी थी एक बार, इसलिए आपको बता रही हूँ, क्या पता आपके साथ भी ऐसा हो जाए तो गलती ना हो आपसे। ठीक है ये हम सेव कर देते हैं। हो गया सबका? यहां तक ये हो गया ना? सेव कर दें? सब बोलिए, हो गया सबका? क्या हो गया? घर जाना है? अभी तो टाइम है, 5 मिनट और, 5 मिनट और दीजिए, आज जल्दी छोड़ देंगे आपको। लेकिन रोज हम ऐसे कहते हैं, लेकिन रोज 5:30 बज जाता है। कोई बात नहीं, थोड़ा ज्यादा पढ़ लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कोई प्रॉब्लम है? 5 मिनट और पढ़िए, 5-10 मिनट। थोड़ा सा अमेरिका बनाने की कोशिश करिए आप लोग भी।
ये कौन सा पर्वत है? कौन सा? हाँ, रॉकी है। इससे भी छोटा करना पड़ेगा। कासिम, इसे छोटा कर दो थोड़ा। हाँ। अच्छा है, थोड़ी दो, पर थोड़ा सा इसको थोड़ा सा पहले।
ये आपका रॉकी है और ये एंडीज है। दो पर्वत हैं, उत्तरी अमेरिका में रॉकी और दक्षिणी अमेरिका में एंडीज। एंडीज विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला एंडीज है और मोड़दार भी है। ये दोनों मोड़दार पर्वत हैं, लेकिन विश्व की सबसे लंबी मोड़दार पर्वतमाला एंडीज है। पर्वतमाला का मतलब है, माला तो आप समझते हैं, जो माला पहनी जाती है। तो इतनी लंबी है, इसमें कई सारी चोटियां हैं। चोटियों को आप फ्लावर समझ लें। और जो जब चोटियों की गुच्छे सी बनती है और दूर तक जाती है तो उसे पर्वतमाला कहते हैं। कई सारे पर्वतों की लड़ी जब बन जाए तो उसे पर्वतमाला कहते हैं। ठीक? बस आज इतने पे छोड़ देते हैं आपको। छोड़ दिया जाए कासिम? नहीं, जब बात यह है ना कि कुछ एक चले गए, फिर जो है कुछ लोगों का मन दौड़ रहा बार बार, तो वो मन लग नहीं पाता पूरा पूरा। अच्छा, मैं कोशिश करूंगी रोड थोड़ा, अगर मेरे यहाँ कल कल तक हो सकता है बन जाए, तो मैं कोशिश करूंगी 10 मिनट पहले आऊंगी। 4 बजे से 10 मिनट पहले आऊंगी, आप लोग भी आना। आज तो मैं आने वाली थी, लेकिन मैंने सोचा कि आप लोगों को मालूम नहीं होगा, पता नहीं आप होंगे कि नहीं होंगे। आप लोग तो रहते हैं ना यहीं पे। हाँ, तो मैं 10 मिनट पहले आऊंगी, तो 10 मिनट पहले छोड़ दिया करूंगी आपको। ठीक। सेकंड वाले में मैं क्यों क्लास कराता हूँ?